Hello everyone, welcome to Navkar. How are you all? I hope you are doing well. ठीक है, and you are watching videos regularly and be prepared. Okay, please सारी जो भी यहाँ पे आपकी थ्योरीज जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसको घर से अच्छे से लर्न कीजिए, उसको समझिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है. डेफिनेशंस एंड ऑल जो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में दिया था, आई होप आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा, ठीक है. बिकॉज क्या है कि अभी डेफिनेशंस जो है वो सारे प्रॉपर वर्ड अभी यूज़ हो गए डायरेक्टली. प्रॉपरली पूरा स्टेटमेंट वहाँ पे गिवन नहीं होता कि उसका मीनिंग ये होता है. सो आपको उसका मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. ओके, सो प्रीवियसली हम लोगों ने फ्लेम के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ कंबस्टन भी देखा था, रैपिड कंबस्टन, स्पैंटेनियस कंबस्टन, ठीक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर एंड ऑल, ठीक है. नाउ गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. देखो अभी फ्लेम के बारे में आप लोगों ने आगे बहुत कुछ देखा, एक्सप्लोजन भी देखा, ठीक है, फिर कैरोसिन लैम्प की फ्लेम, कैंडल की, बंसन बर्नर की फ्लेम देखी, उसके कलर्स देखे, किचन स्टव की फ्लेम देखी, उसका भी कलर देखा आपने, ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम जो होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका अभी वो देखना है हमें, ठीक है. सो वहाँ पे आपको एक एक्टिविटी 6.5 गिवन है. लेट्स सी. लाइट अ कैंडल, होल्ड a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongues and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. यहाँ पे आपको फिगर में क्लियरली शोएबल है, ठीक है. सो वहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आपको एक कैंडल जो है वो जलानी है, ठीक है. देन आफ्टर क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ होल्ड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, यानी जो आप बोलते हैं ना जैसे कि चीपिया बोलते हैं जिसको हम, ठीक है. सो उसकी हेल्प से क्या करना है आपको, जो ग्लास की जो ट्यूब आती है, ठीक है, उसको पकड़ना है और उसका वन एंड जो है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ना वो ग्लास की पाइप है, ठीक है, उसका एक एंड जो है वो यहाँ जो उसकी फ्लेम होती है उसके अंदर ऐसे रखना है उसको, ठीक है. एंड उसका जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपको क्या करना है, मैच स्टिक जो है ना, ठीक है, वो जली हुई मैच स्टिक जो है, ठीक है, लाइटेड, उसको इसके नियर ले जाना है, जो उसका सेकंड एंड है वहाँ पे ले जाना है, ठीक है. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल. दैट मीन्स यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप लोगों को कोई फ्लेम दिख रही है, ठीक है. इफ़ सो अगर आपको दिख रही है, व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, ठीक है. दैट मीन्स ये जो फ्लेम हुई है, ठीक है, ऐसा क्या है जो ये फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीट विक मेल्ट्स क्विकली. अभी देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ ये जो कैंडल होती है, ठीक है, ये कैंडल जो होती है उसके ऊपर ये जो विक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विक, ठीक है. इट्स मेल्ट क्विकली, उसके ऊपर जो वैक्स होता है ना नियर द विक, ये विक के नियर जो वैक्स होता है, ठीक है, कैंडल का, वो क्या होता है, मेल्ट होता है. और जैसे ये मेल्ट होता जाएगा आपकी कैंडल आगे जलती रहेगी. एक बार आपने कैंडल को बंद कर दिया, उसकी फ्लेम को बंद कर दिया, सो आपका वैक्स जो है वो मेल्ट नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लेम की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा वैक्स का, और वैक्स जो है वो क्विकली मेल्ट होता जाएगा और आपकी कैंडल भी चलती रहेगी. ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन थी आपको. नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. क्या होता है, वेपराइज होता है. वेपराइज यानी उसकी वेपर की फॉर्म में उसका कन्वर्जेशन होता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. सो द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो विक थी, ठीक है, उसके नीचे ये जो वैक्स है वो मेल्ट होगा और मेल्ट होके वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में,
और वेपर में कन्वर्ट होके वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, गिव फ्लेम्स, वो फ्लेम देगा। ऑब्वियसली ये मेल्ट होगा, ये विक जो है वो तो फ्लेम देती है क्योंकि ये तो कंटिन्यूस जलती रहेगी, ठीक है। और नीचे से उसको ये वैक्स मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames, ठीक है। अभी देखो केरोसिन ऑयल की भी बात की गई है और यहाँ पे मोल्टेन वैक्स जो कैंडल में ये यूज़ होता है ना, जनरली वाइट कलर के यहाँ पे वैक्स आपने देखे होंगे, ठीक है। सो कैंडल के अंदर ये जो वैक्स होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो मेल्ट होते हैं, ठीक है। सो केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक, ये विक जो है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैच स्टिक से उसको जलाते हैं। तो ये जलने की वजह से ये जो विक होती है वो तो नीचे केरोसिन या तो कैंडल से कनेक्टेड होती है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे केरोसिन या तो वैक्स जो है वो मेल्ट होता जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई होता जाएगा। एंड वो क्या होगा, ऊपर यहाँ जो विक है ना उसके ऊपर ऐसे जाएगा, नीचे से मेल्ट होके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। एंड एट द एंड क्या हो जाएगा, उसका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही नीचे से वैक्स ऊपर जाएगा, ये हमारी फ्लेम जो है वो चलती रहेगी और उसका वेपराइजेशन होता रहेगा, ठीक है। सो केरोसिन ऑयल एंड molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Now, charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. चारकोल के बारे में बात की गई है। अभी देखो चारकोल क्या करता है, उसमें वेपराइजेशन नहीं होता ऐसा, ठीक है। सो चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल को आप बर्न करते हो, यहाँ पे जैसे वीक है ना इसकी, ठीक है, आप मैच स्टिक है उससे इसको जला देंगे तो फिर ये जलती रहेगी जब तक आपका वैक्स ख़त्म नहीं होता तब तक। बट चारकोल में तो ऐसा होता ही नहीं है, आपने उसको जलाया बट चारकोल तो मेल्ट नहीं होगा तो उसका वेपराइजेशन नहीं होगा। एंड सो therefore we can say that does not vaporize and does not produce a flame, क्योंकि वो जलता ही नहीं आगे तो वो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ये वैक्स नीचे केरोसिन जो भी है वो मेल्ट हो गए, उसका वेपराइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम होती है। बट चारकोल तो नहीं जलता ही नहीं है, ठीक है। सो वो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस करेगा। सो इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced, ठीक है। अभी देखो ऊपर हमने जो एक्टिविटी देखी ना उसके बारे में बोला गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो फ्लेम होती है, सबसे पहले आपको फ्लेम के बारे में पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे फ्लेम जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। अभी हमने देखा कि चारकोल में क्या होता है, फ्लेम तो होती नहीं है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, वेपराइजेशन भी नहीं होता, ठीक है। बट हमने यहाँ पे जो वैक्स के बारे में बात की गई है, कैंडल का जो वैक्स होता है उसकी जो वेपर है वो ग्लास की ट्यूब है उसमें से बाहर निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो ग्लास ट्यूब है ना, यहाँ पे ये फ्लेम के अंदर उसका वन एंड जो है वो यहाँ पे हमने रखा है। सो यहाँ से अंदर ग्लास की जो पाइप है उसके अंदर उसकी फ्लेम जाएगी। सो फ्लेम की जो वेपर है वो उसके दूसरे एंड से बाहर निकलेगी, ठीक है। सो could the vapors of waxing coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Obviously होता ही है ना। आपने अगर देखा हो कि हाईवेज पर जो फैक्ट्रीज एंड मिल्स एंड ऑल जो होता है, ठीक है, उसमें भी वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी बर्निंग की कुछ जो भी है उस यूज़ करते हैं ना वो लोग, ठीक है। सो पूरा वो लोग बीम लगा देते हैं वहाँ पे और उसमें से आप लोग देखते होंगे कि काला धुआं भी निकलता है, ठीक है, बहुत काला काला धुआं निकलता है, स्मोक होता है ब्लैकिश। ओके, सो ब्लैकिश स्मोक जो है वो लिटरली आपको नेक्ड आई से दिखता है। ओके, सो हियर यहाँ जो ग्लास की पाइप है उसमें से भी आपको ये देखने को मिलेगा वेपर्स जो है वो। सो ओके,
वंस अगेन वहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है। उसमें क्या किया है, एक कैंडल है और कैंडल के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ग्लास जो है उसकी स्लाइड रखी गई है, ठीक है। ग्लास की स्लाइड जो है वो कैंडल की फ्लेम के ऊपर लगाई गई है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो यहाँ पे आपको क्लियरली सीन है, ओके। सो व्हेन द कैंडल flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame। चलिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ल्यूमिनोस जोन क्या है। ल्यूमिनोस जोन यानी ऐसा जोन जो सबसे ज़्यादा लाइटर होता है, मिडल में नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जलाते हो ना तो उसकी जो बॉर्डर पे जितनी हीट होती है ना उतनी मिडल में नहीं होती। आप लोग देखना, ठीक है, घर पे भी कोई कैंडल जलाते हो आप, या तो स्टव की बात करें कहीं पे भी, ठीक है। इसीलिए आप देखना कि स्टव जो है ना आपका इलेक्ट्रिक स्टव, उसके अराउंड एक स्टैंड होता है और वो स्टैंड पे कोई भी वेसल रखा जाता है ताकि उतनी गैप रहे सो ये मैक्सिमम हीट हमारे बर्तन को मिल सके, ठीक है। दैट मीन्स बीच में क्या होता है, उतनी हीट नहीं होती, ओके। सो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनोस जोन। सो हमको क्या करना है, ल्यूमिनोस जोन पे ये ग्लास की जो शीट है, स्लाइड है, प्लेट है, उसको रखना है, ठीक है। होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स। क्या करना है हमें, 10 सेकेंड्स के लिए उसको वहीं पे छोड़ देना है। देन रिमूव इट आफ्टर 10 सेकेंड्स। ये जो हमारी शीट है, ठीक है, ग्लास की जो स्लाइड है उसको वहाँ से निकाल देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, वंस अगेन कैंडल दी, ठीक है। कैंडल में जो ल्यूमिनोस जोन जो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, उस जोन पे हमने क्या किया, ग्लास की जो प्लेट है या तो स्लाइड है उसको स्टेबल कर दिया। 10 सेकेंड्स के लिए उसको वहाँ पे रखा। आफ्टर 10 सेकेंड्स उसको वहाँ से रिमूव कर लिया। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि ये तो सबको पता ही होगा, सबके घर पे लोग छोटे बच्चे को भी वो मैश लगाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। फिर आप लोग वो काली चौदस होती है, सो उस दिन जो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं वहाँ पे भी लोग ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, जो वेपराइजेशन होता है ना, वो वेपराइजेशन की जो वेपर्स होती है, ऊपर तो हमने क्या किया, ग्लास की जो स्लाइड थी वो रख दी। सो यहाँ पे जो भी वेपर्स है, ठीक है, वो वेपर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको ब्लैकिश रिंग जो दिख रही है ना वो वेपर्स है। दैट मीन्स वेपर आपको इस तरह से ग्लास की स्लाइड पे क्लियरली शोएबल है, ओके। नाउ वंस अगेन अनदर फिगर गिवन है आपको, ठीक है। चलो, a circular blackish ring is formed on the glass plate or slide. As I said before, it indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame। देखो, अनबर्nt दैट मीन्स वॉट, कि वो नहीं जला, क्या नहीं जला, कार्बन के पार्टिकल्स, ठीक है। अभी देखो हम लोग बोलते हैं जैसे कि ये फैक्ट्रीज एंड ऑल है, उसमें से ये जो मैंने बोला ना कि ये ब्लैकिश स्मोक जो निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत पॉल्यूट करता है, ठीक है। सो क्यों पॉल्यूट करता है, क्योंकि वो कार्बन का लेवल जो है, अमाउंट जो है कार्बन की, वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। सो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज़ ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, सो एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा हमारा, ओके। सो यहाँ पे सेम थिंग गिवन है, ठीक है। ये जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग है इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और साइड। वो क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दैट मीन्स वो कहाँ से आया, तो वो क्या है, कार्बन के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, कार्बन के ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी कैंडल की फ्लेम में नहीं बर्न हुए, ठीक है, वो वेपर की फॉर्म में
ऊपर जाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। So it indicates the deposition of unburned carbon particles प्रेजेंट इन द ल्यूमिनोस जोन। जो ल्यूमिनोस जोन में प्रेजेंट होते हैं, जो बर्न नहीं हो सकते, वो वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर जाते हैं, ठीक है, वेपर्स में ही होते हैं, ठीक है, एंड विच इज़ लाइटर देन एयर एंड देयरफॉर वो ऊपर चले जाएंगे। सो हमने इसके ऊपर जो ग्लास की प्लेट रखी थी उसके ऊपर वो क्लियरली विजिबल है, ओके। नाउ होल्ड अ थिन लॉन्ग copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो ग्लास की जो प्लेट रखी थी वो ल्यूमिनोस जोन में रखी थी, बट यहाँ पे ये जो कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर, उसको हमने फ्लेम के अंदर डाला है। देखो आप, ऊपर नहीं है, अंदर है, फ्लेम के अंदर डाला है। दैट मीन्स वो ल्यूमिनोस जोन नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर एंड हीट जो होती है वो कंपेयर्ड टू दिस कैसी होगी, यहाँ पे लो होती है, ओके। सो कॉपर वायर को ऐसे स्टेबल करना है फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, ठीक है। यानी हमने जो कॉपर वायर रखा है ना, ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्या करना है कि कॉपर वायर जो है, ठीक है, उसको हमने 30 सेकेंड्स के लिए फ्लेम में रखा। देन आफ्टर ऑन द स्पॉट उसको वहाँ से बाहर ले लिया। सो क्या हो जाएगा, वो जो वायर है, कॉपर का जो वायर है, वो कैसा हो जाएगा, रेडिश हॉट, ठीक है, एकदम आपको रेड दिखेगा और हॉट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत, यहाँ उसकी फ्लेम जो है ना, ठीक है, वो फ्लेम की वजह से उसको बहुत हीट मिली और हमने उसको 30 सेकेंड्स के लिए रखा, ठीक है, इसीलिए वो रेड हॉट हो गया। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनोस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर? In fact, this part of the flame is the hottest part। देखो यहाँ पे hottest part given है, ठीक है। देखो ये आउटर जोन कंप्लीट कंबस्टन, यहाँ पे आपको पूरा फिगर गिवन है। ये मिडल जोन है, मिडल जोन में क्या होता है, जो लीस्ट हॉट बोला ना मैंने आप लोगों को, ऊपर सबसे ज़्यादा हॉट होता है, मिडल में क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेटली हॉट होता है बीच में, ठीक है। सो एज आई सेड बिफोर, सो हियर सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि ल्यूमिनोस एंड नॉन ल्यूमिनोस जोन जो है, ठीक है, उसकी हीट एनर्जी जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ठीक है, मॉडरेट कहाँ पे होती है। सो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो हमने 30 सेकेंड्स के लिए रखा वायर को, ठीक है, नॉन ल्यूमिनोस में। अभी देखो यहाँ पे लाइट जो होती है ना, एज आई सेड बिफोर, कि यहाँ पे जो ल्यूमिनोस जोन है वहाँ पे लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो होती है वो इतनी नहीं होती कंपेयर टू ल्यूमिनोस जोन। लाइट यहाँ पे कम होती है पर टेम्परेचर तो हाई होता है, ओके। सो टेम्परेचर तो बोथ केसेस में हाई है, बट यहाँ पे क्या है, उसको हमने 30 सेकेंड्स के लिए रखा और यहाँ पे लाइट कम है बट टेम्परेचर हाई है। इसकी वजह से कॉपर का जो वायर है विच गेट्स रेड हॉट, ठीक है। सो वी कैन से दैट द नॉन ल्यूमिनोस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर, ओके। नाउ यहाँ पे आपको डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सबसे बाहर, ठीक है, लाइट जो हमें सबसे ज़्यादा देता है दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, एज आई सेड इन फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन दैट इज़ ब्लू, ठीक है, विच इज़ क्लियरली विजिबल। यहाँ पे ये जो पोर्शन है विच इज़ मॉडरेटरी हॉट, ठीक है, होता है मॉडरेटरी यानी एवरेज होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, ठीक है। ये मिडल
मिडल जोन जो होता है ना, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्टन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंबस्टन जो होता है वो टोटली नहीं होता, कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट हॉट यानी सबसे कम टेम्परेचर, ओके। देन आफ्टर इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, यानी जो वैक्स है उसकी वेपर जो बर्न नहीं हुई है और जहाँ से कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो वाला पोर्शन ये है, ये वीक के सबसे टॉप में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको होमवर्क में ये फिगर भी ड्रॉ करनी है और साथ में लेबलिंग भी करनी है, ओके। चलिए, गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम with a metallic blue pipe for melting gold and silver। अभी देखो, कभी आप गोल्ड स्मिथ के वहाँ पे गए हो तो आपने देखा होगा कि उनके पास भी ऐसे पतली सी पाइप जैसी, ठीक है, एक थिन पाइप जैसी एक होती है, उसमें से फ्लेम निकलती है, ठीक है, और वो लोग यूज़ करते हैं इसको। और उसकी फ्लेम कैसी होती है, सी गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट दैट मीन्स ये वाला आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होगा और वो लोगों तो क्या करना होता है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करना होता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो लोग। सो वेस्ट तो होना नहीं चाहिए गोल्ड और सिल्वर, सो वो लोग क्या करते हैं, आउटर जोन यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है, लाइट भी ज़्यादा होती है, ओके। So outermost zone of a flame with a metallic blue pipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? So as I said before, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि ऐसे थीन पाइप होती है उनके पास, ठीक है। सो ये जो गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या कर रहा है, ब्लोइंग थ्रू अ मेटालिक पाइप, ठीक है। सो ऐसे वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेल्ट कर सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब पे भी आपको एक्टिविटी या तो ऐसा कुछ वीडियो होगा, को गोल्ड स्मिथ जो है वो कैसे मेल्ट करते हैं इसको, ठीक है। सो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ अ फ्यूल। अभी देखो, फ्यूल के बारे में हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम में भी देखा था। कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम में से क्या क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। उसमें हमने फ्यूल के बारे में भी पढ़ा था, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे वंस अगेन फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके भी डिफरेंट टाइप्स है। सो लेट्स सी, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, ठीक है। ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है, कि सोर्सेज जो है हीट एनर्जी के, हीट एनर्जी यानी जिसको हम बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऐसी क्या है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए क्या यूज़ होता है, वुड यूज़ होता है, चारकोल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ होता है, केरोसिन यूज़ होता है। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स, ठीक है। इन सारे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूल्स बोलते हैं, ओके। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल, ऑब्वियसली, ठीक है। ये सारे फ्यूल्स तो अवेलेबल ही होते हैं ना, ठीक है। बट हम लोगों ने देखा था कि कौन से एग्जॉस्टिबल है और कौन से अनएग्जॉस्टिबल है। अ गुड फ्यूल इज़ वन which is readily available, it is cheap, it burns easily in air at a moderate rate, ठीक है। वो चीप भी होता है, ठीक है, वो इतना क्या बोले, हाँ, एक्सपेंसिव भी नहीं होता है इतना, ठीक है। सबको दैट मीन्स हम लोग भी यूज़ करते हैं ना फ्यूज जो है, ठीक है। सो सारे इंसान इसको अच्छे से यूज़ कर पाए अपने अपने हिसाब से, ठीक है। उतना चीप भी होता है एंड विच इज़ बर्न्स इजीली इन एयर, ऑब्वियसली एयर में वो इजीली बर्न हो सकता है ना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक या तो कुछ भी है आपके पास। सो आप इजीली उसको बर्न कर सकते हो, ठीक है, एट अ मॉडरेट रेट, एवरेज रेट, ठीक है, मिडल रेट। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट,
ठीक है, वो हीट की अमाउंट लार्ज प्रोड्यूस करता है। जब भी आप कोई वुड है आपके पास, अगर उसको जलाते हो तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। क्या बोला है इसमें, इट डज नॉट लीव, ठीक है, वो क्या नहीं छोड़ता, बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। दैट मीन्स वो ऐसे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं छोड़ता। उसको अगर हम बर्न करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स वो अनडिज़ायरेबल यानी जो हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई भी चीज़ वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता, नहीं छोड़ता। ओके, देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल that could be considered as an ideal fuel. That means what, कि यहाँ पे ऐसे जो फ्यूल्स हैं जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करते, नहीं छोड़ते, ठीक है, सो इट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। ठीक है, होते हैं ना ऐसा, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। देखो ऑब्वियसली फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट होता है ना, ठीक है, पेट्रोल का अलग होता है, डीजल का अलग होता है, केरोसिन का, गैस का, ऑयल का, ठीक है। सो ये सब कुछ क्या होता है, उसकी प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, ऑब्वियसली, ठीक है, प्राइस जो है वो सबकी सेम नहीं होती, कुछ चीप भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी पेट्रोल और डीजल का देखो तो रेट बहुत हाई चल रहा है, ठीक है, और वुड, केरोसिन, ठीक है, वो सब देखो तो उसकी रेट जो है वो चीपर है कंपेयर्ड टू पेट्रोल डीजल। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, group them as solid, liquid and gaseous fuels as in table number 6.3। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्यूल्स जो है जिससे आप फैमिलियर हो, आपको पता है कि ये फ्यूल जो है वो इस कॉस्ट में यानी उसकी जो प्राइस है वो इतनी प्राइस में इतना मिल रहा है, ठीक है, जिसको आप जानते हो कि उसकी फ्लेमिलिटी जो है वो सब कुछ। सो आपको क्या करना है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है टेबल नंबर 6.3 में। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि कोल की बात करें, ठीक है, सो अभी देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि वुड की बात करें तो वुड, कोल, ये सब कैसा होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये सब कुछ कैसा होता है, लिक्विड होता है। फिर एलपीजी, सीएनजी, उसकी बात करें तो वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर सॉलिड है तो इसमें लिखना है, लिक्विड है तो इसमें लिखना है, गैसियस है तो इसमें लिखना है। दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज करना है अपने हिसाब से। यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, सॉलिड में कोल, चारकोल एंड काऊ डंग, ठीक है, ऑब्वियसली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में उसको कैटेगराइज किया है यहाँ पे पेट्रोल, डीजल एंड यहाँ पे नेचुरल गैस, सीएनजी एंड एलपीजी, ठीक है, दैट इज़ पीएनजी ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई एक्स्ट्रा है तो कॉलम बढ़ा के आप भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा रो करके। ओके, सो हियर व्हाट इज़ फ्यूल, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फ्यूल इफ़िशियंसी, ठीक है। अभी देखो फ्यूल की इफ़िशियंसी जो है वो किस तरह से है मार्केट में आपको पता ही होगा, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन से फ्यूल की कितनी इफ़िशियंसी है, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ बी रेगुलर इन होमवर्क, ठीक है, रेगुलर अपना होमवर्क कीजिए। और यहाँ पे ये जो फिगर्स है, ठीक है, कैंडल की ये जो फिगर है उसकी लेबलिंग जो है वो आपको 2 टाइम्स करनी है। ये गोल्ड स्मिथ वाली फिगर आपको नहीं लिखनी है, नीचे जो टेबल गिवन है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, एंड जो मैंने एक्टिविटी करवाई वो भी आपको लिखनी है, एक्टिविटी नंबर 6.5, ठीक है। सो इसकी फिगर भी आपको कंपलसरी ड्रॉ करनी ही है। देन कैंडल वाली, ग्लास प्लेट वाली ये फिगर आपको करनी है,
कॉपर वायर एंड कैंडल वाली फिगर जो है वो भी आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो होमवर्क में सब कुछ अच्छे से लिखना है और फिगर जो है वो कंपलसरी पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके ही करनी है, ठीक है। ऐसे हाथ से स्मूथली आप कर दोगे ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर आपकी फिगर जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ओके। सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।